नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपके तारे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज आपके तारे के इस अंक में हम बात करने वाले हैं मंगल दोष की, एक ऐसे दोष की जिसके नाम से शादियां कितनी टूटती हैं, कितनी जुड़ती हैं, ये हम सब जानते हैं। विवाह के लिए एक चुनौती माना जाता है मंगल दोष। तो आज पड़ताल करेंगे कि मंगल दोष का सच क्या है। साथ ही साथ बात करेंगे आपके दिन के हाल की, आपके राशिफल की। लेकिन सबसे पहले बात होगी आज के पंचांग। आज तिथि है वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी। आज मोहिनी एकादशी है। आज का नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण करेंगे आज। और आज राहु काल का जो वक्त होगा, जो समय होगा, वो होगा दोपहर के 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही होगी। अगर लेकिन यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो गुड़ खाके और भगवान का स्मरण करके आप यात्रा कर सकते हैं। मंगल दोष का ज्योतिष में बड़ा भारी मामला है। ज्योतिष में लोग कहते हैं शादी किया अगर मंगली से तो जीने मरने की नौबत आ जाएगी। और लोग मंगल दोष को लेकर इतनी सारी निगेटिव धारणाएं बनाए रखते हैं कि हमारे लिए बताना बहुत जरूरी है कि दरअसल ये मामला क्या है। पहले समझते हैं कि मंगल दोष होता क्या है। किसी भी कुंडली के 12 खाने होते हैं, 12 भाव होते हैं। मंगल जब किसी खास खाने में बैठता है, किसी विशेष भाव में बैठता है, तो इसके परिणाम विशेष हो जाते हैं, रिजल्ट इसके स्पेशल हो जाते हैं। इस स्थिति को मंगल दोष कहा जाता है। जैसे मंगल कुंडली के लग्न में बैठ जाए, चतुर्थ भाव में बैठ जाए, सप्तम में बैठे, अष्टम में बैठे, 12वें में बैठे। इन भावों में अगर मंगल बैठे, यानी पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें खाने में अगर मंगल बैठ जाए तो कुंडली मांगलिक हो जाती है, मंगल दोष उत्पन्न हो जाता है। और जैसा कि पहले बताया कि लोगों की धारणा यही है कि मंगल दोष हमेशा अशुभ होता है। मंगल दोष होने से वैवाहिक जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। क्या वाकई में मंगल दोष अशुभ होता है या ऐसा बिल्कुल नहीं है? इस रहस्य को बताएंगे आपको, लेकिन पहले जान लेते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का हाल। मेष राशि, संतान प्राप्ति में थोड़ी मुश्किलें अभी दिखाई दे रही हैं। सेहत भी बहुत अच्छी नहीं दिखती और बेवजह वाद विवाद की नौबत आ सकती है। क्या सलाह है? देखिए, कहीं घूम आइए ताकि आपका मन अच्छा हो जाए और लोगों से मिलिए, जुलिए, मेल मुलाकात करिए। मन अच्छा होगा तो मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृष राशि, काम का प्रेशर बहुत है और ऐसा लग रहा है प्रेशर के बावजूद आप नए काम का विचार कर रहे हैं। ऐसी स्थितियां आज दिखाई दे रही हैं कि आपको छोटी छोटी बातें बुरी लग सकती हैं। क्या सलाह है? देखिए, अभी भी नया कार्य करने में जल्दबाजी ना करें, थोड़ा समय लीजिए अभी करने में। और अनावश्यक बातों को तूल मत दीजिए। हर बात पर बुरा मानेंगे तो कैसे काम चलेगा। मिथुन राशि, आपके काम की प्रशंसा होगी, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी और आपका आर्थिक पक्ष लगातार मजबूत बना रहेगा। क्या सलाह है? देखिए, थोड़ी सी दौड़ भाग घटा लीजिए, दौड़ भाग थोड़ी कम करिए। और ये बात सही है कि आपको सफलता बहुत मिल रही है, लेकिन अहंकार ना करें, क्योंकि अहंकार करने से सफलताएं निश्चित रूप से नष्ट हो जाती हैं। अब ये जानते हैं कि क्या वाकई में मंगल दोष अशुभ होता है। देखिए, मंगल दोष हर मामले में अशुभ नहीं होता। 90% मामलों में मंगल दोष बुरा नहीं होता। मंगल दोष तो व्यक्ति को साहसी भी बनाता है और समृद्ध भी बनाता है। व्यक्ति के पास पैसे बहुत होते हैं, प्रॉस्पेरिटी बहुत होती है। और चूंकि मंगल गणित विषय पढ़ाता है, टेक्नोलॉजी का स्वामी है, इसीलिए जिनकी कुंडलियां मंगलिक होती हैं, मांगलिक दोष होता है, ऐसे लोग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, टेक्निकल क्षेत्र में खूब सफल होते हैं। देखिए, मंगल दोष होने पे क्या होता है, रिश्ते और स्वभाव सेंसिटिव हो जाते हैं। मंगल मतलब होता है बिहेवियर, व्यवहार। इसीलिए रिश्ते और स्वभाव दोनों ही सेंसिटिव हो जाते हैं और उसकी वजह से दिक्कतें हो जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मंगल दोष होने पर कुंडली मिलाकर शादी करनी चाहिए। लेकिन जो बाकी बातें कही जाती हैं कि मंगल दोष से हमेशा बुरा ही होता है, ऐसा बिल्कुल भी सच नहीं है। तो आखिर मंगल दोष होने पर करना क्या चाहिए, क्या समझना चाहिए, बात करेंगे इस पर। लेकिन फिलहाल कर्क, सिंह और कन्या राशि का हाल। कर्क राशि, स्वभाव बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है और साथ ही साथ विवाह के मामलों में देरी भी दिखाई दे रही है। और ऐसा लगता है कि प्रेशर में आके आप नौकरी छोड़ने का निर्णय आज ले सकते हैं। क्या सलाह है? देखिए, जोश में आके निर्णय मत लीजिए। और आप अगर मन को शांत रखें तो बहुत सारी मुश्किलें वैसे भी दूर हो जाएंगी। तो आज उपासना करें, थोड़ा ध्यान करें, पूजा करें, तो बहुत सारी मुश्किलों को आप खुद सुलझा पाएंगे। सिंह राशि,
आपकी सेहत आज बहुत अच्छी रहेगी, तमाम चिंताएं आपकी दूर होंगी और संभवतः नया वाहन खरीदने के बारे में सोच रहे हैं आज। क्या सलाह है? देखिए, बेवजह चिंता मत करिए, चीजें धीरे धीरे रास्ते पर आ रही हैं और ठीक हो रही हैं। हर व्यक्ति को सलाह देंगे, हर व्यक्ति के ऊपर अपनी चीजों को इम्पोज करेंगे तो चीजें खराब होंगी, इस बात का ध्यान रखेंगे। कन्या राशि, नौकरी में सकारात्मक अच्छा बदलाव हो रहा है, आपका मन भी बहुत अच्छा है और आज आपको उपहार और धन का लाभ भी मिलेगा, यानी दिन बहुत सुंदर है। क्या सलाह है? देखिए, किसी भी तरह के निर्णय को लेने में सावधानी रखेंगे, जल्दबाजी से बचेंगे और पैसे जरूर आ गए हैं आपके पास, लेकिन पैसे का इन्वेस्टमेंट सोच समझकर करें तो ज्यादा बेहतर होगा। मंगल दोष होने पे किस किस तरह का परिवर्तन आपको जीवन में आगे बढ़ा सकता है, क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, इस पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल देंगे आपके सवाल का जवाब। अनीता ने हमें मेल लिखा है, चंडीगढ़ से लिखती हैं ये। जन्म की तारीख है 12 मई 1980, जन्म का समय है सुबह 5:40, जन्म का स्थान है मुंबई। अनीता लिख रही हैं कि सेहत लगातार खराब रहती है और डॉक्टर से जांच कराने पर कुछ खास डायग्नोसिस नहीं हो पाती, तमाम परेशानियां हैं और खास तौर से चलने फिरने में, मूवमेंट में दिक्कतें बहुत हैं, सर लगातार दर्द होता रहता है, सेहत की समस्याओं से नहीं निकल पा रही हैं, क्या करना चाहिए? अनीता जी, आपको बता दूं कि आपकी जो कुंडली हमारे पास बनती है, इसमें मंगल नामक ग्रह कमजोर है। मंगल जो होता है ना, वो शरीर की आंतरिक सुरक्षा करता है, इंटरनली शरीर को मजबूत करता है, और जो चंद्रमा होता है वो मन को पुष्ट करता है, मन को मजबूत करता है। तो चंद्र और मंगल दोनों के कमजोर होने की वजह से एक तरफ तो मन की समस्या ज्यादा है, 90% साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, और जो 10% वास्तविक समस्या है वो मंगल की वजह से पैदा हुई है, जहां पर कुंडली की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। आपको 2 सलाह दूंगा मैं। सबसे पहले तो आप सुबह शाम दोनों समय स्नान करिए अच्छी तरह से, और स्नान करने के बाद आराम से बैठ जाइए, चाहे कुर्सी पे बैठें चाहे जमीन पे बैठें, और गायत्री मंत्र का 108 बार सुबह, 108 बार शाम को जप करिए। एक मूंगा बनवा लीजिए, थोड़ा बड़ा मूंगा चाहिए आपको, 15-16 रत्ती का मूंगा। ये आप पहनेंगी तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की राइट हैंड की रिंग फिंगर में, अनामिका उंगली में। मंगलवार की दोपहर को पहनना अच्छा होगा। ये मूंगा लाल नहीं होगा, ये मूंगा होगा ऑरेंज कलर का या हल्के लाल रंग का, जिसको देसी मूंगा, इंडियन कोरल कहते हैं। इसको पहनने से न केवल आपकी सेहत ठीक होगी बल्कि आपकी मुश्किलें भी दूर हो जाएंगी। तो आप अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है आपकेतारे@aajtak.com। अपने जन्म की तिथि, जन्म का समय और जन्म का स्थान लिखकर आप अपने सवाल हमें मेल कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि मंगल दोष होने पर किन बातों का ध्यान रखने से मंगल दोष लाभकारी हो जाता है। देखिए, जब भी कुंडली में मंगल दोष हो, उसको लेकर परेशान मत होइए। कोशिश ये करिए कि कुंडली को मिला के विवाह किया जाए ताकि रिश्तों में दिक्कत ना हो, और विवाह का समय सावधानी पूर्वक चुनिए कि आपको सुबह शादी करनी चाहिए, दोपहर में, गोधूली बेला में या रात में। जो टाइम का फैक्टर होता है ना, वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है जब किसी मंगली व्यक्ति की हम शादी करते हैं तब। और जब मंगली कुंडली हो, मंगल दोष हो, तो अपने स्वास्थ्य का, स्वभाव का ध्यान रखिए, क्योंकि अक्सर मंगली लोग स्वास्थ्य के मामले में और स्वभाव के मामले में गड़बड़ पाए जाते हैं। और अगर कुंडली में मंगल दोष है तो भगवान अपने वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, क्योंकि ऐसा करके आप मंगल दोष को अपने लिए फायदेमंद बना पाएंगे। अगर कुंडली में मंगल दोष नुकसान कर रहा है तो कैसे मंगल दोष को अपने लिए शुभदायी बनाएं, अच्छा बनाएं, बात करेंगे इस पर। लेकिन फिलहाल तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, धन लाभ के अच्छे योग बनते हैं, रिश्तों की मुश्किलें कम होंगी और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ती हुई आज दिखाई देगी। सलाह यह है कि धीरे धीरे ही चलिए, बहुत तेजी से चलने की आवश्यकता नहीं है। चीजें ठीक हो रही हैं, आप भी ठीक रहिए, और वाहन आज सावधानी से चलाएंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, करियर की स्थितियां लगातार बेहतर हो रही हैं, करियर में सुधार हो रहा है और कोई बड़ी समस्या भी आप हल कर पा रहे हैं। आपका तालमेल अपने जीवन साथी के साथ, अपने मित्रों के साथ बहुत अच्छा दिख रहा है आज। सलाह यह है कि धन के लेन देन में सावधानी रखेंगे, वरना पैसे डूबेंगे आपके। और ईश्वर का आभार व्यक्त करिए, क्योंकि उनकी कृपा से ही आप हर चुनौती को स्वीकार करते हैं, हर मुश्किल पे जीत हासिल करते हैं। धनु राशि, जरा सा पेट का ध्यान रखेंगे, पेट में गड़बड़ी हो सकती है, डाइजेशन आज बिगड़ सकता है, घर में वाद विवाद की नौबत आ सकती है, बेवजह विवाद के शिकार हो सकते हैं। आज धन लाभ होता हुआ दिख रहा है, ये बात थोड़ी सी राहत की दिखाई देती है।
आज की सलाह ये है कि जरा खान पान का ध्यान रखेंगे और यात्राओं से बचाव करेंगे, क्योंकि यात्रा करने के परिणाम आज बहुत अच्छे नहीं दिखते। अब ये जानते हैं कि अगर कुंडली में मंगल का दोष है, उसकी वजह से बिहेवियर की समस्या हो रही है, शादी होने में दिक्कत हो रही है, तो क्या उपाय करना चाहिए ताकि इस दोष की जो मुश्किल है वो दूर हो जाए। कुंडली में मंगल दोष होने पर एक तो रोज सुबह स्नान जरूर करिए ताकि स्किन आपकी अच्छी बनी रहे। इसके अलावा रोज सुबह भगवान सूर्य को जल अर्पित करिए और दोनों वेला सुबह भी और शाम को भी हनुमान जी की उपासना करिए। बहुत सरल सी पुस्तक है, हम जानते हैं हनुमान चालीसा। सुबह शाम आराम से बैठ के, चैन से बैठ के 5 मिनट समय खर्च करिए और हनुमान चालीसा का पाठ करिए। किसी ज्योतिषी से सलाह लेकर एक मोती पहने या एक ओपल पहने, दोनों मत पहनिएगा, दोनों में से केवल एक ही सूट करेगा। तो मोती या ओपल पहनने से जो जल तत्व है वो बैलेंस होगा और मंगल दोष कम हो जाएगा। और हल्के पीले रंग का अधिक इस्तेमाल करिए अगर मंगल दोष की वजह से आपका बिहेवियर खराब हो रहा है। तो मंगल दोष की समस्याओं को समझा हमने और मंगल दोष से निपटने के उपाय पर भी बात की। एक छोटी सी बात मंगल दोष की और भी है, उस पर भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। मकर राशि, बेवजह की चिंताएं दिखाई दे रही हैं आज। हालांकि सेहत आपकी मध्यम बनी रहेगी, धन के खर्चे भी थोड़ी सी मुश्किलें आज दे सकते हैं। देखिए, सलाह ये है आज की कि वहम मत पालिए, कुछ ऐसी मुश्किल नहीं है सेहत में जिसको लेकर आप चिंतित हो रहे हैं। और फिजूल खर्ची बिल्कुल ना करें, क्योंकि पैसे की बर्बादी करने के परिणाम भविष्य में गंभीर होंगे। कुंभ राशि, आपकी जिम्मेदारियां लगातार बढ़ रही हैं और ये जिम्मेदारियां अपने साथ ताकत भी लेके आ रही है और आपको पद प्रतिष्ठा का लाभ भी हो रहा है। किसी मित्र का सहयोग भी लगातार आपके साथ बना हुआ है और इस सहयोग की वजह से आप बहुत सारी चीजों को बेहतर कर पाएंगे। सलाह ये है कि देखिए, जिम्मेदारियां भी बढ़ रही हैं, ताकत भी बढ़ रही है और सफलता भी बढ़ रही है। इसलिए अनावश्यक तनाव मत पालिए, चीजों को सुलझाकर करेंगे तो मुश्किलें नहीं होंगी। थोड़ा सा ध्यान अगर आप अपने आराम का रखें तो और भी सुंदर होगा और भी अच्छा होगा। मीन राशि, मौसम की वजह से, खान पान की वजह से किसी इन्फेक्शन के शिकार हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और जो काम रेगुलर का है ना, उसको करने में भी आज थोड़ी बाधाएं आ सकती हैं, थोड़ी दिक्कत हो सकती है। शाम से आपकी स्थितियों में सुधार होगा, तो जरा दिन के वक्त में सावधानी बनाए रखेंगे। आज की सलाह यह है कि सेहत के मामले में लापरवाही ना करें और अगर कोई इंपॉर्टेंट काम है तो आज टाल दीजिएगा, क्योंकि आज की स्थितियां ऐसी नहीं हैं कि आप इंपॉर्टेंट काम करें या निपटा पाएं। एक बात आपको और बता दूं, अक्सर लोग कहते हैं कि कुंडली आंशिक मांगलिक है, कुंडली पूर्ण मांगलिक है। ये आंशिक मंगल, पूर्ण मंगल कुछ नहीं होता। या तो कुंडली मंगली होती है या तो कुंडली मंगली नहीं होती। तो आंशिक मंगल, पूर्ण मंगल के चक्कर में कभी मत पड़िएगा। ब्रेक पर जाने के पहले हमने राशियों के हाल की चर्चा की थी। अब हम बात करेंगे उनकी जिनका है आज जन्मदिन। तो जिनका जन्मदिन है आज 17 मई को, उन्हें हम सब की तरफ से ढेर सारी जन्मदिन की शुभकामनाएं। आपका आने वाला वर्ष मंगलमय हो। ज्योतिष कहता है कि आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना है। सेहत के मामले में लापरवाही नहीं करेंगे। दुर्घटनाओं की स्थितियां बन सकती हैं, हड्डियों में दिक्कत हो सकती है, इस मामले में भी लापरवाही नहीं करेंगे। और इस वर्ष किसी भी तरह की मुकदमेबाजी और वाद विवाद से आपको बचना होगा, क्योंकि ये मामला अगर इस साल शुरू होगा तो आपको परेशान करेगा। तमाम मुश्किलों के बावजूद एक बात जरूर है कि पूरे वर्ष में धन की मुश्किलें नहीं होंगी और रोजगार संबंधी मामले, करियर के मामले कुल मिलाकर उत्तम बने रहेंगे। वर्ष की सलाह यह है कि पूरे वर्ष हनुमान जी की उपासना करें। रोज सुबह, रोज शाम को हनुमान चालीसा ही कम से कम पढ़ें और एक लोहे का छल्ला, आयरन की रिंग राइट हैंड की मिडिल फिंगर में पूरे वर्ष अगर आप पहने रहें तो आपके लिए वर्ष उत्तम रहेगा। तो आज के लिए आपके तारे में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ, आपकी समस्याओं के समाधान के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंद से रहिए। नमस्कार।